है तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। दरअसल ये बॉस भी एक मोनार्क है जिसका नाम लेगिया है। एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद रूलर्स ने मोनार्क्स के साथ हुई वॉर में लेगिया को जिंदा पकड़ लिया था और उसे माना एब्जॉर्ब करने वाली चेन से सील कर दिया था और रूलर्स ने ही जापान में गेट बनाकर लेगिया को यहाँ इस तरह रखा है। अब जिन्वू उससे पूछता है कि क्या रूलर्स ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। लेगिया उसे बताता है कि आने वाली असली जंग की नींव रखने के लिए एक जरूरी कदम के रूप में रूलर्स मेरा यूज कर रहे हैं। जिन्वू सोचता है कि उसने लगातार बीस्ट से बात की लेकिन उनमें से कोई भी उनका ओरिजिन नहीं बता पाया। वो लेगिया से पूछता है कि रूलर्स कौन हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो। तब लेगिया बताता है कि वो मोनार्क्स के बहुत पुराने दुश्मन हैं। जिन्वू सोचता है कि मोनार्क के दुश्मन, तो क्या इसका मतलब वो मेरे भी दुश्मन हैं? जिन्वू पूछता है कि उन्होंने तुम्हें चेन से क्यों जकड़ा है। तब वो बताता है कि मैं खुद एक मोनार्क हूँ। वो बोलता है सारे रूलर्स और मोनार्क्स तुम्हारे पीछे हैं और अभी तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि सबसे लड़ पाओ। तुम्हें और भी दोस्तों की जरूरत है। जिन्वू पूरी तरह से हैरान था। वो जिन्वू से बोलता है कि मेरी चेन खोल दो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिन्वू बोलता है तुम बीस्ट होकर एक इंसान की हेल्प करोगे और तुम चाहते हो कि मैं विश्वास करूं कि तुम ऐसा करोगे। तब लेगिया बोलता है तो फिर मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा। वो कुछ बोलने लगता है जिसे जिन्वू समझ नहीं पाता। तभी जिन्वू को नोटिफिकेशन आती है कि किंग ऑफ जायंट्स ने प्लेस ऑफ ट्रस्ट स्किल को कास्ट किया है। जिन्वू नोटिफिकेशन के बारे में कुछ देर सोचता है लेकिन वो इस कास्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब तक दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए मान नहीं जाते तब तक कास्टर और एक्सेप्टर एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते हैं। लेगिया फिर से बोलता है कि मुझे यहाँ से फ्री करो। जिन्वू बोलता है ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। लेगिया उसे बताता है कि अब तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। इसके बाद जिन्वू उससे पूछता है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर पा रहे हो, ना कि दूसरे मैजिक बीस्ट की तरह। तब लेगिया बोलता है तुम एक मोनार्क को उन डंजन्स के बीस्ट के साथ कैसे रख पा रहे हो जबकि हम उन पर राज करते हैं। वो बताता है कि गेट्स से निकले हुए डंजन के बीस्ट वो सब ऐसे सोल्जर्स हैं जिन्हें रूलर्स ने हराने के बाद कैद कर लिया था। क्योंकि वो अनंत काल तक कैद में थे इसीलिए उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। लेकिन मैं एक मोनार्क हूँ, किसी बीस्ट की तरह नहीं। मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है। वो बताता है कि मैं काफी टाइम से भागने का मौका ढूंढ रहा था और अब मैं तुमसे मिला। जिन्वू उससे पूछता है कि रूलर्स वही जो सिल्वर आर्मर में रहते हैं और जिनकी पीठ पर पंख होते हैं, तो क्या वही हम पर यानी कि इंसानी दुनिया में बीस्ट भेजते हैं? लेगिया हाँ बोलते हुए उसे बताता है कि वो रूलर्स की आर्मी है। तब जिन्वू पूछता है कि आखिर क्यों वो घटिया रूलर्स हम पर बीस्ट भेजते हैं। लेगिया बताता है कि रूलर्स इस दुनिया को एक जंग का मैदान बनाना चाहते हैं और वो एक बार फिर मोनार्क्स के साथ जंग करना चाहते हैं। जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा था इसीलिए वो पूछता है कि रूलर्स उन बीस्ट्स को भेजकर इस दुनिया को एक जंग के मैदान में क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हैं और उनका असली इरादा क्या है। तब लेगिया बताता है कि रूलर्स का सिर्फ एक ही इरादा है, तुम्हारी दुनिया को माना से भर देना। जिन्वू सोचता है कि गेट से निकलने वाले मैजिक बीस्ट को कर्स की तरह माना जाता है जबकि उसी गेट से निकले माना को भगवान की तरह। हंटर ही नहीं बल्कि आम इंसान भी यही सोचते हैं। वो चीज जिनमें माना होता है जैसे क्रिस्टल या एसेंस स्टोन्स, वो इस वक्त दुनिया में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसीलिए वो हैरान है कि रूलर्स इसका यूज जंग की तैयारी के लिए कैसे कर रहे हैं। लेगिया जिन्वू को बताता है कि रूलर्स कैद हुए बीस्ट का यूज करके इस दुनिया में माना फैला रहे हैं। वो बताता है कि यहाँ माना की डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो तुम ये बोल सकते हो कि रूलर्स ने बीस्ट्स के खून से भरी मिट्टी में खेती की है। वो बताता है कि बीस्ट के मरने और क्रिस्टल्स से निकला माना इस दुनिया को पावरफुल बनाता है। इसीलिए रूलर्स ने एक ऐसी दुनिया बनाने का सोचा जो जंग के दौरान खत्म ना हो। इसीलिए रूलर्स गेट्स बनाकर कैद किए हुए बीस्ट और मॉन्स्टर्स को यहाँ भेजते रहते हैं। जिन्वू पूछता है कि जंग से क्या मतलब है। तब वो बताता है कि एक बार फिर रूलर्स और मोनार्क्स के बीच एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। वो जिन्वू से बोलता है कि बहुत जल्द तुम्हारी दुनिया जीवित नर्क में बदल जाएगी। इसके बाद वो बोलता है कि अब टाइम नहीं बचा है। जब हमारे मिलने की बात फैल जाएगी तो रूलर्स और मोनार्क्स खड़े होकर देखते नहीं रहेंगे, यहाँ तक कि रूलर्स के प्यादे अपनी चाल पहले ही चल चुके होंगे। तब जिन्वू बोलता है कि तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे वो घटिया रूलर्स मुझे पाने के लिए निकले हों। तब लेगिया बोलता है कि तुम सच में कुछ भी नहीं जानते हो क्या? तुम्हारे पास जो पावर्स है वो तुम्हारी नहीं है। बोला जाए तो तुम्हें ये पावर्स दिया गया है और इसका मतलब है कि इस पावर के असली मालिक ने मोनार्क्स को धोखा दिया है और अब तुम रूलर्स और मोनार्क्स दोनों के दुश्मन बन गए हो। इसके बाद लेगिया चालाकी से जिन्वू को फंसाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने की कसम खाता हूँ, तो क्या अब तुम मेरी हेल्प करोगे? तब जिन्वू बोलता है कि अगर तुम सच में मेरे साथ खड़े रहना चाहते हो तो मेरे शैडो सोल्जर बन जाओ। यहाँ लेगिया जिन्वू के पीछे कुछ देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद वो जिन्वू को बताता है कि मोनार्क्स और रूलर्स के पास एस्ट्रल बॉडी है जो उनके मरने के बाद खत्म हो जाती है, इसीलिए उन्हें शैडो में नहीं बदला जा सकता है। वो बोलता है अब मैंने आपको अपनी हेल्प करने का रीजन बता दिया है। उसकी पूरी बातों से जिन्वू हालात को समझ चुका था लेकिन उसे कुछ अजीब फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अभी भी कुछ अनदेखा कर रहा है और वो अपने डैगर्स निकाल लेता है। तभी लेगिया बोलता है कि मुझे इन चेन से आजाद करो। वो बताता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो ये एहसान मैं कभी ना कभी लौटा दूंगा। ये दो मोनार्क के बीच का वादा है। लेकिन जिन्वू लेगिया की गर्दन पर लगे एसेंस स्टोन को देख लेता है और पूछता है कि तो क्या भरोसा करने का यही नतीजा है? जिन्वू बोलता है जब तक तुम्हारे पास एसेंस स्टोन है तब तक तुम रूलर्स की बात सुनते रहोगे। जिन्वू को पता था कि बाकी बीस्ट्स की तरह इसे भी बोला जा रहा है कि इंसानों को मारो। लेगिया तुरंत
गुस्से में जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू उसके अटैक से बचते हुए अपने वादे को वापस ले लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, तुम बहुत बड़ी मुसीबत हो और तुम आगे चलकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हो। लेगिया बताता है कि तुम गलत हो, मैं कोई मुसीबत नहीं बल्कि तुम हो। जिन्वू उसकी बात नहीं सुनता और उसे बुरी तरह काटना स्टार्ट कर देता है। और तब लेगिया बोलता है, जैसे जैसे इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच जंग बढ़ती जाएगी वैसे ही ये दुनिया खून से भरी जंग में बदल जाएगी और मैं दुआ करूंगा कि जिनको तुम बचाना चाहते हो वो सब जंग की लाशों की आग में जलकर राख हो जाएं। और ये सुनकर जिन्वू गुस्से में बोलता है कि मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होने वाला है और वो सीधे लेगिया की गर्दन उड़ा देता है। जिसके बाद जिन्वू को डंजन के बॉस के खत्म होने की नोटिफिकेशन आ जाती है और उसका लेवल अप हो जाता है। जिन्वू को कोई शैडो सोल्जर नहीं मिला था, इसीलिए वो लेगिया से निकले स्टोन को गिफ्ट के रूप में अपने पास रख लेता है और लेगिया की बॉडी खत्म होने लगती है।